नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। मैं अभिषेक मिश्रा। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण धाम पर और आइए बात करते हैं। यहाँ गुरु जी हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय हो जाए। मैं कपिल शास्त्री, नैमिषारण क्षेत्र से। 88,000 ऋषियों की भूमि रही है नैमिषारण। तो सर ये नैमिषारण जो ये धाम है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। ये 88,000 ऋषियों की पावन भूमि है नैमिषारण है। इसी भूमि पर महाराजा दधीच ऋषि हुए, जिन्होंने अपने अस्थियों का दान दिया था। और इसी भूमि पर शौनकादिक ऋषि मुनियों ने सबसे पहले भागवत कथा श्रवण किया था। और श्री सूत जी महाराज ने इसी भूमि पर सर्वप्रथम भागवत कथा का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भागवत कथा में 4 अक्षर आते हैं, भा, ग, व और ता। भा का मतलब है भांति सर्वाणी शास्त्राणी, की संपूर्ण कथा का व्यक्ति ज्ञान धारण कर ले। तो जब महर्षि वेदव्यास भगवान ने इस भूमि पर वेद और पुराणों की जब रचना किया, 17 पुराण जैसे ग्रंथों का निर्माण किया, तो उनके मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही थी। तो इसी भूमि पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान आप तो विष्णु के अवतार हैं। लिखते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, और आप इतना शोकाकुल क्यों हैं? तो महर्षि वेदव्यास भगवान ने कहा कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं पर मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो उस समय देवर्षि नारद ने क्षण मात्र के लिए सभी ग्रंथों का भ्रमण किया और नेत्र को मूंद करके ध्यान लगाया। तो क्षण मात्रेन तजज्ञाता वाक्य मुचे मुनीश्वरा, क्षण मात्र के लिए अपने नेत्रों को बंद करके और ग्रंथों का भ्रमण किया। फिर कहा कि आपने किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन नहीं किया है, इसी से आपके मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो आप चतुश्लोकी भागवत का उपदेश इसी नैमिषारण में देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास भगवान को प्रदान किया और कहा आप 18वां ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण लिखिए। तो भा का मतलब बताया कि भांति सर्वाणी शास्त्राणी, कि आपने 17 पुराण जैसे ग्रंथों का तो निर्माण किया है और फिर भी आपके मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो जब आप 18वें ग्रंथ का लिखना प्रारंभ करेंगे, उस दिन से इसका नाम भा पड़ेगा। और गा का मतलब बताया कि गीतम तन नारदादेवी, यानी मैंने तो इसका गान किया है, हमारे बाद में सूत जी हैं, सौनक जी हैं, मनुष्य हैं, वो सब इस कथा का गान करेंगे। तो गाई जाने के कारण इसका नाम गा पड़ेगा। और वा का मतलब बताया कि वसंत त्रैलोक मध्य तु, भले तीनों लोकों में मनुष्य को 18 पुराणों के नाम न ज्ञात हों, न मालूम हो, परंतु ये जो 18वां ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये प्रत्येक मनुष्य के जिह्वा के ऊपर बसने के कारण इसका नाम वा पड़ेगा। और ता का मतलब बताया कि तत्वार्थम उप ब्रह्मवेद, इसमें 25 तत्व और 25 महातत्व होंगे, तब इसका नाम भागवत पड़ेगा। तो ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश को लेकर के महर्षि वेदव्यास भगवान ने इसी भूमि पर 18,000 से सुसज्जित श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया, जो अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को और परम शिष्य श्री सूत जी को भागवत कथा का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे श्री सूत जी ने इसी नैमिषारण की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान उनको अनवरत सुनाते रहे। तो सर ये जो आश्रम है, इसमें लगातार पूजा पाठ चलता रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये नैमिषारण की नगरी है, भागवत कथा का उद्गम स्थली है। तो यहाँ पे पूजा अर्चना यज्ञ अनुष्ठान सब चलते रहते हैं। यहाँ दिव्य यज्ञशाला है, जो यहाँ अनवरत यज्ञ होते रहते हैं, और जिससे लोग जब यहाँ आते हैं, पैदल चलते हैं, तो कई गुना उनको पैदल का भी लाभ इस भूमि से प्राप्त होता रहता है। और ये ऊर्जा का केंद्र है नैमिषारण, यहाँ से ऊर्जा मिलती रहती है। तो सभी लोग नैमिषारण का दर्शन करें आकर के, और इस चैनल को भी सबसे पहले धन्यवाद देते हैं जो इस वार्ता को दूर देशों तक श्रवण कराएं। और नैमिषारण का बहुत लोग नाम नहीं जानते हैं, तो वो लोग भी आकर के नैमिषारण का दर्शन करें। गुरु जी, ये जो यज्ञशाला बना हुआ है, इसमें बहुत सारे जो जहाँ यज्ञ किए जाते हैं बने हुए हैं, तो उसका क्या महत्व है? ये सब यज्ञ वगैरह होते हैं, यज्ञों के विधान
नैमिषारण्य क्षेत्र में बताए गए, पूर्व समय भी ऋषि मुनियों ने सब यज्ञ किए थे और इसमें 9 कुंड बने हुए हैं और 9 कुंडों में क्रमशः यज्ञ चलते रहते हैं और ये 72 कोण की यज्ञशाला मानी जाती है। तो सर इस गुरुजी इसमें जो है जो यज्ञशाला बना हुआ है उसके साथ सुनने में आ रहा है कि ये दुनिया भर में सबसे बड़ा ये है। हाँ, ये विश्व विशालतम यज्ञशाला मानी जाती है और ये पद्म कुंडी यज्ञशाला है। तो ये यज्ञ वगैरह होते रहते हैं, पक्की यज्ञशाला बनाई है और अनवरत यज्ञ चलते रहते हैं। कितने जगह में फैला हुआ है पूरा ये एरिया? ये 84 कोस की एरिया में पूरा नैमिषारण्य है। ये उसका मध्यस्थली माना जाता है और यहीं पर आदिशक्ति माँ ललिता देवी जी का स्थान है और चक्र तीर्थ भगवान का दिव्य दरबार है, हनुमानगढ़ी है, 5 पांडव हैं, देवदेश्वर नाथ हैं। इसकी परिक्रमा पूरी लगती है। 84 कोस की एरिया में पूरा ये नैमिषारण्य क्षेत्र बसा हुआ है और यहाँ पे आज भी लाखों लोगों की भीड़ होती है। प्रत्येक अमावस्या को यहाँ पर लाखों लोग आकर के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। बस नैमिषारण्य क्षेत्र से संपूर्ण लोगों को पूर्ण आशीर्वाद है और सब लोग नैमिषारण्य का दर्शन करें और आपके माध्यम से लोगों को इसकी जानकारी पहुँचे, इसलिए आपको भी पूरा पूरा धन्यवाद। आश्रम का कोई अगर कांटेक्ट नंबर हो तो देश दुनिया से जो लोग देख रहे हैं अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो वो अपना दे दीजिए, बता दीजिए। नैमिषारण्य में आ सकते हैं तो नैमिषारण्य वेदव्यास धाम के नाम से ही है और बस इसी नाम से लोग आ सकते हैं, यज्ञशाला का दिव्य दर्शन कर सकते हैं और महर्षि वेदव्यास जी की प्राचीन गद्दी है, दर्शन करेंगे और यहाँ सब आ सकते हैं। तो हमारे साथ थे गुरुजी और पूरा जानकारी दिए नैमिषारण्य धाम के बारे में, आश्रम के बारे में। अगर आप भी आश्रम में आना चाहते हैं पूजा पाठ के लिए संपर्क अगर आना चाहते हैं तो आप नैमिषारण्य धाम आ सकते हैं। इसमें जो है पूरा डिटेल गुरुजी द्वारा बताया गया है। तो आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज, मैं अभिषेक मिश्रा। वीडियो को शेयर कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।